नमस्कार। सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और यहां पर सबसे पहले बात दिल्ली शराब घोटाले की करेंगे, अरविंद केजरीवाल की करेंगे, क्योंकि इस मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है और ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की हिरासत यहां पर मांगी है। एएसजी राजू ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं। केजरीवाल ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची। मनीष सिसोदिया ने भी मामले में मुख्य भूमिका निभाई। सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और शराब नीति के क्रियान्वयन में केजरीवाल सीधे रूप से शामिल थे। केजरीवाल को साउथ ग्रुप से किकबैक मिली थी। साउथ ग्रुप से मिले 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में किया। एएसजी ने कहा कि यह पैसा हवाला के जरिए गोवा पहुंचा। आरोप की पुष्टि गोवा के एक आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ने भी की है। इसके बाद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी पार्टी के पहले 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। सभी बड़े नेता जेल में हैं, चुनाव नजदीक हैं। इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित होती है। इसका असर लोकतंत्र पर पड़ता है। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है। सर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभांग हमारे साथ हैं और मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांग, सबसे पहले आप बताइए और क्या कुछ हुआ कोर्ट में आज? जी देखिए, ईडी की तरफ से सबसे पहले एएसजी राजू ने अपनी दलील रखना शुरू किया और साफ तौर पे उन्होंने बड़े पैमाने पर ये बताया कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को कल रात को गिरफ्तार किया गया, क्या पूरा मनी ट्रेल था, उस पर उन्होंने बात करी। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के तार इस पूरे मामले से जुड़ते हैं, किस तरीके से के कविता के तार यहाँ पे जुड़ रहे थे, किस तरीके से मनीष सिसोदिया के तार यहाँ पर जुड़ रहे थे। इन तमाम बातों को उन्होंने पेश किया और कोर्ट में बताया। वहीं उसके बाद जब उन्होंने अपनी दलील ख़त्म की तो अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं सिंघवी, एएम सिंघवी, उन्होंने अपने बयान देने शुरू करे। उन्होंने कहा कि आखिर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पूरी आम आदमी पार्टी यानी कि एक पार्टी से जो सबसे बड़े 4 नेता हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल को ठीक इलेक्शन से कुछ समय पहले ही गिरफ्तार किया गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बार बार ये 3-4 नाम लिए जाते हैं जिन्हें गवाह बना करके ये बोला जाता है कि अरविंद केजरीवाल का नाम लिया जा रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से और यहाँ पर आरोपी थे, उनमें से किसी ने भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया था। लेकिन अभी जो बातें फिलहाल ये सामने आ रही हैं कि आखिर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में जोड़ा जा रहा है, क्या तार वो लगाए जा रहे हैं, इस चीज़ पर दलील पेश की जा रही है कि क्यों आखिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की ज़रूरत पड़ी। क्या उनसे पूछताछ ऐसे भी की जा सकती थी, गिरफ्तारी करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि पहले भी ये कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। अब जो ईडी बता रही है कि वो यहाँ पर मुजरिम हैं और उनको गिरफ्तार करके ये पूछताछ की जाएगी। इस पर दलीलें दोनों तरफ से फिलहाल पेश की जा रही है और इन दलीलों को सुनने के बाद ही 10 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की ईडी को मिलती है या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल जो सिंघवी है उनकी भी दलीलें ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब दूसरे लॉयर अरविंद केजरीवाल की साइड से अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मुकेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, ये कहना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं और दूसरे नेताओं के साथ मिलकर ये साजिश जो है ये रची गई, ये अब क्या दिशा इस मामले को देता है? क्योंकि अब तक ये था कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका किस तरह से देखी जा रही है, अब तो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर ईडी देख रही है इनको। देखिए, इसको हमें कुछ इस तरह से देखना होगा कि जो ईडी की दलील है कि जो पैसा आया कमीशन का वो आम आदमी पार्टी को गया, और जब आम आदमी पार्टी को पैसा जा रहा है तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, तो उस लिहाज से ईडी ने उनको इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड कहा है
और ये कहा है कि वो इसके मामले के मेन कॉन्स्पिरेटर हैं। तो ये जो एक बड़ी बात है ईडी ने कोर्ट में कही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक ईडी ने कभी भी अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड नहीं कहा है। अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस नोट आया था, उसमें ज़रूर लिखा था कि उन्होंने साउथ की लिकर लॉबी की मास्टरमाइंड के कविता के साथ मिलकर शराब पॉलिसी में काफ़ी बदलाव किए और कॉन्स्पिरेसी की, लेकिन अब उनको मास्टरमाइंड कहा गया है। दूसरा, ईडी ने कोर्ट में एक और बड़ी बात कही है कि जो आम आदमी पार्टी है वो एक कंपनी की तरह है और उसके जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं या इस पार्टी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े लोग हैं, उन सबको इस पूरे घोटाले से फायदा हुआ है। तो एक कंपनी कहा है ईडी ने आम आदमी पार्टी को, और जैसा मैंने सुबह भी कहा था कि जो ईडी है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी केस दर्ज कर सकती है। इसको एक कंपनी कहकर जो ईडी है वो इस पर कार्रवाई कर सकती है। तो ये दो बातें कोर्ट में काफ़ी अहम कही हैं। तीसरी बात जो है वो ये है कि जो 3 लोग हैं इसमें, जो पहले आरोपी थे बाद में गवाह बन गए थे, जिसमें राघव मगुंता हैं, पी शरथ रेड्डी हैं और दिनेश अरोड़ा हैं। ये तीनों वो लोग हैं जो कभी आरोपी थे लेकिन बाद में गवाह बन गए थे। इनकी गवाही को ईडी काफ़ी इंपॉर्टेंट मान रही है और इनकी गवाही के बेसिस पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक तरह से पूरे मामले में उनका जो भूमिका है उसको बताने की कोशिश की है। उसमें कहा गया है कि के कविता के जरिए जो साउथ की लिकर लॉबी है उसने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को करीब 100 करोड़ रुपए दिया और ये पैसा एक मुश्त आया। ये पैसा आया क्यों? पैसा आने की वजह यह है कि शराब पॉलिसी में शराब कारोबारियों ने अपने हिसाब से बदलाव करवाए और फिर वही शराब पॉलिसी लागू करवाई जो उनके लिए अच्छी थी, और इसके बदले साउथ की लिकर लॉबी ने एक मुश्त 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए। ये एक पूरी मनी ट्रेल है जो चलती है साउथ से, जिसमें राघव मगुंता हैं, पी शरथ रेड्डी हैं, दिनेश अरोड़ा हैं। ये सारे लोग पैसा पहुंचाते हैं अरविंद केजरीवाल के खास आदमी विजय नायर के थ्रू, या फिर जो अमित अरोड़ा है, या फिर जो संजय सिंह के करीबी लोग हैं, उनके जरिए पैसा दिल्ली पहुंचता है और फिर ये पैसा हवाला के जरिए गोवा और पंजाब में जाता है। गोवा में करीब 45 करोड़ रुपए पहुंचता है, जिसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में हुआ, और गोवा में इस पैसे की देखभाल आम आदमी पार्टी का ही ये कार्यकर्ता जो कि पहले दिल्ली में नौकरी कर रहा था आम आदमी पार्टी में, उसके पास ये पैसा पहुंचा। तो जो पूरी मनी ट्रेल है उसको ईडी ने एस्टेब्लिश किया है और ईडी ने कहा है कि इस तरह से अरविंद केजरीवाल की भूमिका इस पूरे मामले में बेहद बड़ी है, क्योंकि उनको सब कुछ पता था और उनकी निगरानी में, उनकी जानकारी में शराब पॉलिसी में बदलाव किए गए और भूमिका रही केजरीवाल की। जी मुकेश, ये अब यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है कोर्ट में ईडी की तरफ से। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका और शुभांग आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी जो है वो साझा करने के लिए। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉपिक ऑफ द डे की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज राजनीतिक माहौल खासा गर्म है। फिलहाल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई जारी है। दिल्ली के आईटीओ पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जमा हुए और उन्होंने जमकर यहां पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने इन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन बाद में इन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और इसको देखते हुए पीएम आवास, गृह मंत्री आवास, राउज एवेन्यू कोर्ट, बीजेपी हेडक्वार्टर, एलजी हाउस, ईडी दफ्तर, आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स की 6 कंपनियां और करीब 500 से ज्यादा दिल्ली पुलिस स्टाफ की भी तैनाती की है। इसके अलावा एंटी राइट वेपन और वाटर कैनन व्हीकल भी तैनात है। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं
इसलिए कह रहा हूं कि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे, तो आज हालात वही हैं। गवर्नर, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूं। एक केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। क्या भ्रष्टाचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? जनता ने मुख्यमंत्री चुना था विकास करने के लिए, वो दिल्ली का विकास भी नहीं करवा पाए, अराजकता लाकर खड़ी कर दी है और भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसलिए जांच एजेंसियों ने अपनी काम किया है, उनको सहयोग करना चाहिए और बताना चाहिए ये पॉलिसी शराब की क्यों बदली गई थी, ये करोड़ों रुपए क्यों किया गया था, ये करोड़ों रुपए खाए उसका गोवा और पंजाब के चुनाव में दुरुपयोग कैसे किया गया था। 9 समन आए हैं। आश्चर्य का विषय है, एक भी समन में अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं और वो बार बार कहते हैं कि ये इलीगल है, ये समन इलीगल है। इस समन के आधार पर मैं प्रस्तुत नहीं होऊंगा। मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मुझे कैसे समन किया जा सकता है? आज गुरूर टूटा है। अरविंद केजरीवाल ये जितने भी करप्ट लोग हैं उनके लीडर हैं, करप्ट के करप्ट हैं, भ्रष्टाचारियों में भ्रष्टाचारी है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, स्वाभाविक रूप से कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। केजरीवाल के पुराने साथी योगेंद्र यादव ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि शराब नीति गलत थी, अगर भ्रष्टाचार के सबूत मिले तो दोषियों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। मेरे साथ भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय कन्वीनर योगेंद्र यादव हैं। पहला सवाल, अरविंद केजरीवाल को जिस परिस्थिति में गिरफ्तार किया गया, आप कैसे देखते हैं? कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र का हिमायती है, जो इस देश में कानून का राज देखना चाहता है, उसे धक्का लगा होगा। मुझे भी लगा। मैं अरविंद केजरीवाल का समर्थक नहीं हूँ, उनकी पार्टी का सहयोगी नहीं हूँ और एक्साइज नीति के बारे में मेरी मान्यता है कि गलत नीति है जिसकी जांच होनी चाहिए और अगर भ्रष्टाचार का सबूत मिले तो जरूर पनिश किया जाना चाहिए। लेकिन ट्रायल के समय, इन्वेस्टिगेशन के समय पकड़ के गिरफ्तार करना उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, इसका इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है। इसका एक ही मतलब है उन्हें दिखाना और देश को दिखाना कि अरे हमारे खिलाफ होके तुम मुख्यमंत्री रह सकते हो। इसके पीछे एक ही नियत है, व्यक्ति को तोड़ना, पार्टी को तोड़ना, सरकार को तोड़ना। और इसलिए जो व्यक्ति मेरे जैसा लोकतंत्र का हामी है, मैं अपना राग, द्वेष, मोहब्बत, इसको लोकतंत्र से मोहब्बत के ऊपर कैसे कर सकता हूँ? असली चुनौती तो वही है। इसलिए हम सब इसका विरोध करते हैं और जो व्यक्ति इस देश में लोकतंत्र चाहता है उसे इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। जी, एक सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। कोई प्रेसिडेंस ऐसा है नहीं। आप इस संवैधानिक संकट को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ जो इसका कानूनी पक्ष है वो तो कोर्ट बताएंगे, संभव है कि नहीं है। मेरे ख्याल से तो कानूनी रूप से कोई बाधा नहीं है इसके अंदर, है ना। और इसका जो नैतिक पक्ष है, नैतिक पक्ष सिर्फ आम आदमी पार्टी पे नहीं है ना, नैतिक पक्ष तो सीबीआई पे भी है, ईडी पे भी है। आपने जो हेमंत सोरेन के साथ किया वही आप अरविंद केजरीवाल के साथ कर रहे हैं। ये समय है आगे देखने का और देश को बचाने का। लोकतंत्र बचेगा, सब बचेंगे, झगड़े भी सुलट जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र सर्वोपरि है। एक आखिरी सवाल, आप कैसे देखते हैं अब इस मामले में? आपको लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल को एक कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, एक लंबी कानूनी लड़ाई? कानूनी तो लड़नी पड़ेगी और रास्ता क्या है, मगर कानूनी से बड़ी सड़क पे लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि अंततः जो इस सरकार ने किया है वो जनता का अपमान किया है। मूलतः मोदी सरकार कह रही है चाहे तुम जिसको मर्जी चुन लो, राज तो हम चलाएंगे ना, हम तय करेंगे, तुम्हारे चुनने से क्या होता है। इसलिए अब जिन लोगों ने चुना है, दिल्ली की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। और मैं तो चाहता हूं कि अन्य विपक्षी दल भी, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कल बड़ा संजीदगी से सही बयान दिया और मैं चाहता हूं कि तमाम विपक्ष इस सवाल पर एक खड़ा हो,
बाकी सब झगड़े बाद में होंगे, लेकिन जब लोकतंत्र बचाने का सवाल होगा, जैसा 1977 में हुआ था, सारा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ था, ठीक उसी तरह से आज सारे विपक्ष को और सारी जनता को खड़ा होना पड़ेगा। कानूनी लड़ाई के साथ साथ सड़क पे लड़ाई लड़नी होगी।